हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल गणेशपुर एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, एक नए चैप्टर के साथ। जैसा कि चल रहा था पिछले बट्टा हम लोग देखे थे और नया चैप्टर आप लोग का साधारण ब्याज। तो देखो, हम लोग पीछे प्रतिशत पढ़ चुके हैं, लाभ हानि और बट्टा एक क्रम से आप लोग पढ़ लें। और उसके बाद जो है हम लोग अनुपात और समान अनुपात, सरलीकरण, थोड़ा सा बेसिक वीडियो हम लोग देखे हैं। तो कई सारे चैप्टर एक एक करके इधर पढ़ा दिए गए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगा तो उसको क्रम से आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए, आज चर्चा हम लोग करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? जब ब्याज के ऊपर ब्याज ना लगे तो उसे साधारण ब्याज कहा जाता है। साधारण ब्याज कहने का मतलब क्या है? जैसे 2000 रुपया का 20% वार्षिक कोई ब्याज है, ब्याज। तो 20% क्या हो गया? 2000 का 20% तो 20/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 400। इसका कहने का मतलब क्या है? एक वर्ष का जो ब्याज आया 400 रुपया आया। तो व्यक्ति एक वर्ष बाद, इसको मूलधन बोला जाता है, मूलधन ये दर है। वार्षिक मतलब ये समय है, 1 वर्ष 2 वर्ष जो भी है। और ये जो 400 रुपया आया ये ब्याज है। अब ये ब्याज कैसा है? साधारण है। साधारण, साधारण क्यों बोला गया? एक वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है। तो अगले साल अगर व्यक्ति पैसा नहीं दे पाया तो मिश्र धन वो क्या रुपया देगा? 2000 ये हो गया मूलधन और 400 रुपया ब्याज हो गया। तो एक साल का साधारण ब्याज मिल करके 2400 रुपया हो गया। ये मिश्र धन हो गया। अगर एक साल पैसा नहीं दे पाया व्यक्ति तो अगले साल उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? 400 रुपया और जुड़ जाएगा। क्या रुपया जुड़ेगा? 400 रुपया। एक साल और नहीं दे पाया तो फिर 400 रुपया जुड़ गया, यानी 1200 रुपया हो गया। तो हम लोग देख क्या रहे हैं? 400 रुपया हर साल बढ़ रहा है। तो इसी को साधारण ब्याज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है? जब ब्याज पर भी ब्याज मिले। देखो यार, तबीयत भी खराब है। तो देखो, फिलहाल साधारण ब्याज 400 रुपया है। तो देखिए, आज तबीयत जो है खराब है। तो फिलहाल प्रयास कर रहे थे कि आप लोग को पढ़ा दिया जाए। इस समय देखो, यूपी पुलिस का भी वैकेंसी है, यूपी टेट का भी है, यूपीएसआई का भी है। तो बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग सीख लें। फिलहाल 400 रुपया और 400 रुपया मिला कितना हो गया? 2400। तो जब प्रत्येक साल 400 रुपया ही बढ़े तो ये क्या है? साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे इसके बाद तो आपको समझा दिया जाएगा। तो हम लोग सीखते हैं। देखो, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज मूलधन
गुणे दर गुणे समय वो बटे, ठीक है। इसमें आप लोगों से एक फार्मूले से कई सारे फार्मूले बनेंगे। इधर भाग है तो इधर आएगा साधारण ब्याज गुणे क्या हो जाएगा 100, हमेशा ऊपर रहेगा। पूछा जाएगा आपसे समय तो साधारण ब्याज गुणे 100, समय पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा मूलधन गुणे दर पूछा जा सकता है, ऊपर साधारण ब्याज गुणे 100 नीचे। अब बताओ 3 चीज है, समय मूलधन दर। अगर दर आ गया तो समय गुणे मूलधन, अगर क्या बच रहा है मूलधन पूछा जाए तो साधारण ब्याज गुणे 100। अब ध्यान दो क्या बच रहा है समय गुणे दर। और इसमें हमेशा याद रखें इस फार्मूले को। दूसरा नंबर, चलो अगर दिन में दिया है, दिन में कि 73 दिन का साधारण ब्याज बताओ, और अगर वर्ष क्या है साधारण ब्याज का जो दर है, दर किसमें है वर्ष में। तो अब दिन में दिया है 73 दिन को वर्ष में कैसे बदलोगे, तो 73 में ये दिन को वर्ष में कैसे बदलोगे 365 से भाग दे करके, तो ये इसका मात्रक वर्ष हो जाएगा पहला नंबर। दूसरा क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि साल भर बाद ही पैसा दो। अरे भाई 20% वार्षिक दर था, लेकिन मेरे पास 3 महीने बाद पैसा हो गया तो मैं 3 महीना बाद ही दे दूँगा, मैं 4 महीना बाद दे सकता हूँ। ज़रूरी है 1 साल में गोरूँगा। अरे भाई जल्दी दे देंगे, जल्दी कर्जा मुक्ति मिल जाएगा, हमको ब्याज कम लगेगा। जब मैं 1 साल बाद दूंगा तब बताइए आप लोग, तो ब्याज हमको ज़्यादा लगेगा। अगर मैं 3 महीने में चुकता कर दे रहा हूँ तो ब्याज हमको कम लगना चाहिए, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, अगर दिन में दिया हो तो वर्ष में बदल लें 365 से भाग दे करके। और दूसरा नंबर, अगर माह में दिया है जैसे 4 माह, तो 4 माह को कैसे वर्ष में बदलोगे, तो एक माह में, एक वर्ष में 12 माह होता है, तो 4 में 12 से भाग दे दोगे तो जो माह है वे वर्ष में आ जाएगा पहला नंबर। बताओ भाई वर्ष को माह में बदलोगे या माह को वर्ष में बदलोगे, तो एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 4 माह किसके बराबर हो जाएगा 4/12 वर्ष के, यानी 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष। 3 हिस्से का 1 हिस्सा होगा, है कि नहीं है, वही चीज़ है। फिर उसके बाद ध्यान देंगे महीना है तो मैंने बदल दिया, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। बताओ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल देखते हैं और इस चीज़ को याद कर लेंगे। मैं एक ही फार्मूला, और अब चलिए सवाल देखते हैं। 2000 रुपये का एक बार और वीडियो देख लेंगे। थोड़ा सा आज मुझे जुकाम भी हो गया तो इसलिए थोड़ा बीच बीच में बाधा आ जाता है, फिर भी कोई बात नहीं। 2000 रुपया का साधारण ब्याज, यहाँ लिखा रहेगा साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर 20% वार्षिक हो,
तो 73 दिन का, तो 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें, ज्ञात करें। 2000 रुपये का 20% की दर से, अच्छा लिखता 20% की दर से 20% की दर से 73 दिन का दर से, चलो ऐसे लिखता हूँ, 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो ध्यान दो, मैंने क्या कहा, साधारण ब्याज का फार्मूला बताइए, SI, इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, SI। और मूलधन को P से, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, इसको रेट से, इसको T से, और ये SI है। तो कोई बात नहीं, ऐसा भी समझ सकते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला P × R × T बटे का 100, CBSE बोर्ड वाले भी समझे। P क्या है, 2000 रुपया है, ये देखो प्रिंसिपल वैल्यू है, याद रखे रहें। मिश्र मतलब मिला हुआ, मिश्र मतलब किससे मिला हुआ, मूलधन प्लस ब्याज, अब चाहे जौन ब्याज हो। चलो 2000 × R कितना है, R कितना 20% है, 20%। T कितना है, 73 दिन, 73 को किस में बदलोगे, दिन में, बोलो भाई, दिन है तो साल में बदल लेंगे, 00, तो 1 0 से 0 कट गया। ये बहुत बढ़िया से कटेगा 5 बार, देखो 5 7 35, 5 बार जाएगा लगभग। ठीक, जो भी दिन देगा वो जानो कटेगा जरूर, ऐसा ही दिन दिया जाता है। ठीक, तो गुणा कर लो, 4 पंचे 20, तो 5 दूनी 10, कै रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया भाई। ठीक है, P × R × T बटे का 100, 73 दिन का, महीने का पूछा जा सकता है, साल का पूछा जा सकता है, तो दिन में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 73 दिन का आ गया, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 4 महीने का साधारण ब्याज। तो क्या करोगे, P कितना है 2000, बोले R कितना है 20% की दर से, 20% वार्षिक दर से। चलो मैं यहाँ वार्षिक भी बढ़ा देता हूँ, वार्षिक की दर से 4 महीने का साधारण ब्याज। तो P × R × T कितना है, 4 महीना, तो महीने को हमेशा किस में बदलेंगे, वर्ष में, 12 से भाग देंगे और बटे का 100। अरे भाई 4 महीना बाद, हमको 4 महीने की ज़रूरत है, ज़रूरी है 1 साल जरूर अगोरेंगे। एक व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ज़रूरी है जब घर से निकले 5 किलोमीटर दौड़ के तबे रुकेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो 2 मिनट चल सकता है, 3 मिनट भी चल सकता है, 5 सेकंड भी चल सकता है। तो सबका चाल ज्ञात करने आपको आना चाहिए। ठीक है, 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, और 1 घंटे में कितना, तो ये सब यूनिट आप हैं, तो इसको समझना ज़रूरी है। चलो 4 से काट दें, 4 × 12, और मैंने ऐसे ही वैल्यू ले लिया था तो इसलिए कटेगा नहीं, 2 दूनी 4। फिलहाल जो कहना चाह रहे हैं वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो दिन का पूछे तब भी निकाल सकते हैं, वर्ष का पूछे तब भी निकाल सकते हैं, महीने का पूछे तो भी निकाल सकते हैं। चलो ऐसे तो हो गया होगा। दिन में है तो 365 से भाग, महीने में है तो 12 से भाग। ठीक, और दूसरा नंबर ध्यान दो, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करें। चलो अब बताओ, साधारण ब्याज हमको चाहिए, फार्मूला क्या है, P × R × T। P का वैल्यू 2000, चलो 2000, 20% इधर से, समय कितना, 4 साल। अब इसको कुछ बदलना है, अरे वो साल में पहले से ही है, 00 तो कट गया, तो 20 × 4 80, 8 दूनी 16, 1 2 1600 रुपया हो गए। ठीक है, तो आप लोग बताइए, बात समझ पाए?
ठीक है। तो साधारण ब्याज हम दिन में भी ज्ञात कर सकते हैं, महीने का भी ज्ञात कर सकते हैं और पूरे साल का भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक फार्मूला याद रख लें, बाकी सब आ जाएगा। चलो एक सवाल और, चलिए एक सवाल और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन, ₹5,000 का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ₹3,000 होगा। साधारण ब्याज ₹3,000 होगा। सही है। तो ध्यान दो, क्या पूछा जा रहा है, कितना प्रतिशत की दर से। तो दर कैसे आएगा, मैंने क्या बोला था, साधारण ब्याज गुणे, बोलो भाई, साधारण ब्याज गुणे 100 और नीचे अगर R लाए हो तब की P है और समय है भाई। चलो साधारण ब्याज 3,000 लिख दिए, 100 है 100 लिख दिए, P कितना है 5,000 है 5,000 लिख दिए। कंसेप्ट अगर मालूम है तो चीज़ बहुत आसान हो जाएगा। समय है 3, अब गुणा कर दो, 3 से एक बार कट गया, 1 2 3 0 ऐसे रहेगा, 3 0 से 3 0 कट गया, 5 से 20 बार कट गया, तो R कितना आ गया, 20% आ गया। ये चीज़ ध्यान दें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आज हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।